दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। एक खबर आ रही है, चिराग पासवान जी को जेड सुरक्षा दिया गया है। लेकिन ये जेड सुरक्षा के पीछे जो है वो पूरी कहानी क्या है, क्या वजह रहा, क्यों इन्हें जेड सुरक्षा मिली, क्या बात हुई दिल्ली में, मंत्रालय में, और कहाँ कुछ नया होने वाला है, आज हम इसी की जानकारी लेने पहुँचे हैं लोजपा रामविलास के कार्यालय में। हमारे साथ देवयानी मित्रा जी हैं, इन्हें शेरनी कहा जाता है चिराग पासवान के खेमे का। हम इनसे जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जेड जो सुरक्षा होता है, जेड सिक्योरिटी जिसको कहते हैं, इसमें 22 सदस्यों की ये सुरक्षा कड़ी होती है और इन 22 सदस्यों में आईटीबीपी और सीआरपीएफ के अधिकारी इसमें सुरक्षा में तैनात किए जाते हैं। इसमें और भी कई तरह के सुरक्षाकर्मी, एक्सकोर्ट जो होता है वो होता है, उसके बाद पायलट जो वाहन होते हैं वो भी दिए जाते हैं। चलिए क्षमा प्रार्थी हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये जेड सुरक्षा जो दिया गया है, आपको तो सारी बात जानकारी होगी ही, क्या वजह है? क्योंकि ये जो जेड सुरक्षा है ये मंत्री को मिलता है, केंद्रीय मंत्री जो होते हैं या बड़े बड़े ओहदे वाले जो नेतागण होते हैं उन्हें ये दिया जाता है। लेकिन ये बात खुल के सामने आ नहीं रही है। आप इस खेमे की एक प्रमुख प्रवक्ता हैं, अगर देखा जाए महिला वर्ग में, तो आपको तो कुछ मालूम होगा ही। देखिए, आपने जैसे सवाल में आपने जवाब दिया है अभी कि बड़े नेता को या बड़े मंत्री को दिया जाता है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनमें से एक है एंड उसमें कोई शक नहीं है। और ये अच्छी चीज़ है क्योंकि आप जब जनता के लिए काम करते हैं, आप जब पब्लिक फोरम में जाते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं कि भाई आप बिहार का विकास करें। कुछ लोग डेफिनेटली होते हैं कि भाई नहीं चाहते कि भाई बिहार का विकास हो या फिर चेंज आए, क्योंकि क्या कहते हैं यहाँ पे 17 साल और 15 साल काफ़ी है ये देखने के लिए, नीति आयोग का रिपोर्ट काफ़ी है कि सबसे गरीब राज्य है, ये काफ़ी है कि अभी शराबबंदी फैले, ये काफ़ी है बीएसएससी का पेपर लीक है, बहुत सारा चीज़ काफ़ी है और ज़ीरो टॉलरेंस है। तो जब किसी ऐसे नेता को जेड सिक्योरिटी दी जाती है जो बिना किसी स्वार्थ के, जब लोगों के साथ, लोगों के अंदर में, लोगों के बीच में चले जाते हैं और उनको कोई भी चीज़ का डर नहीं होता, तो उनको खोने का डर जो है वो उन लोगों को होता है जो चाहते हैं कि वो रहें। तो डेफिनेटली उनकी सुरक्षा तो लाजमी है और ये इसलिए लाजमी है क्योंकि डेफिनेटली एक यूथ नेता ही आगे बिहार का भविष्य बदलेंगे, जिनमें वो ऑलरेडी वो विजन जो है वो उनके पिताजी के थ्रू मिला बोली या फिर वो खुद कार्यकाल में अभी काम करे उनके थ्रू भी उनको मिल रहा है। एक बात और जो खुल के सामने नहीं आ रहा है, क्या कोई मंत्रालय भी मिलने वाला है क्या चिराग पासवान? देखिए, कौन नहीं चाहेगा कि आपका नेता इतना जो मेहनत करे, हर एक चीज़ का मेहनत का एक एंड रिजल्ट होता है। तो हमारे लिए तो एंड रिजल्ट अगर आप बोलिएगा या फिर आगाज़ का या फिर शुरुआत का रिजल्ट बोलिएगा तो वो एज अ सीएम ऑफ बिहार है। बाकी उनको कौन सा मंत्रिमंडल मिलेगा नहीं मिलेगा, ये जब इतना दिन इंतज़ार किए तो और थोड़ा कर लीजिए। मतलब खरमास का इंतजार हो रहा है अब क्या? ये खरमास है कि क्या है, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि 2024-25 से पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें पॉलिटिकली बिहार में बदलेगा, एक हलचल होगा जो लोगों को इतना जागरूक कर देगा कि वो सही वोटिंग करे 18 साल से लेकर 80 साल तक या 90 साल तक, 100 साल तक जो जिंदा है, इतना तो बात पक्की है। चिराग जी का ये जादू जो है, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट वाला, वो चल रहा है क्या धीरे धीरे? डेफिनेटली चलना भी चाहिए। आपको नहीं लगता है? आप भी तो इतने सालों से बिहार में, आप मुझे बताइए ना, एक अच्छा यहाँ पे स्कूल कॉलेज या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई यहाँ पे ढंग का प्लांट नहीं है, कोई यहाँ पे आपका फूड पार्क नहीं है, कोई आईटी सेक्टर नहीं है, लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं। इतने लोग जो शराब पी के, जो गरीब लोग, 4 लाख से भी ज़्यादा लोग जेल में हैं, तो कहीं ना कहीं एक अराजकता का ही माहौल है ना। तो वो चेंज करने के लिए किसी ना किसी को तो वो बीड़ा उठाना ही होगा, और अगर वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के थ्रू हो तो उससे बेटर और क्या हो सकता है, मुझे बताइए। चलिए, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ देवयानी मित्रा जी बनी हुई थी, जिन्होंने दबी ही स्वर में, लेकिन इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कुछ अच्छा होने वाला है, कोई ना कोई मंत्रालय चिराग पासवान जी के खेमे में ज़रूर मिलने वाला है, हिस्से में ज़रूर मिलने वाला है। और यही वजह है कि 22 दल वाली ये जेड सिक्योरिटी सुरक्षा जो है, सिक्योरिटी जो है, ये इन्हें दिया गया है। यानी अगर धुआं उठ रहा है तो निश्चित तौर पे ये आप कयास लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं आग लग चुकी है। अब देखना होगा, थोड़े ही देर में चिराग पासवान जी से हमारी मुलाकात होगी, हम देखेंगे और जानेंगे
उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। हालांकि अब तो मुश्किल लगता है क्योंकि अब जेड श्रेणी वाली सुरक्षा के घेरे में चिराग पासवान जी रहेंगे, लेकिन हम आपके लिए कुछ न कुछ ज़रूर निकाल कर ला रहे हैं। बने रहे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।